अगर आप प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे सकते हैं तो जो आम जनता है उसकी माँ बहन का आपके नज़र में क्या रिस्पेक्ट बचेगा। जिस नीच स्तर को आप राजनीति में लाना चाह रहे हैं उस नीच स्तर के खिलाफ है हम लोग। रोकने में जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का योगदान रहा है, एक वीडियो में आप देखेंगे कि 4-5 युवा महिला हैं जो बैठ के तेजस्वी यादव जी से बात कर रही हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते और जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारा आचरण सही रहे, हमारा भाषा सही रहे। तेजस्वी यादव पहले यात्रा के बाद जमकर मरीन ड्राइव पे मस्ती करते नजर आते हैं देर रात। किस तरीके से देखती हैं? सुशासन की सरकार पर हमला करते हैं, दूसरी ओर देर रात मस्ती। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की स्थापित हुई है और जिस मरीन ड्राइव पे आप अपने परिवार को आज घुमा रहे हैं वो परिवार भी मरीन ड्राइव भी हमारे मुख्यमंत्री जी का योजना। आनंद दादा जो है वो उनके जीवन में एक बड़े भाई की भूमिका में है और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये सेकेंडरी है। इस तरीके से एक सार्वजनिक मंच से अपमानित कर रहे हैं और ये भी नहीं कि वो पॉलिटिक्स में कभी रही हों और आप उनकी आलोचना करें, आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं और महिला का अपमान है सार्वजनिक मंच से ऐसे माँ बहन को बोलना। हिंदी भाषा हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, उसकी खूबसूरती ही है कि इतने सारे शब्द हैं जिससे आप आलोचना कर सकते हैं, आप कड़ी निंदा कर सकते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ समस्तीपुर की सांसद शाम्भवी चौधरी हैं। देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी को दरभंगा के सियासी मंच से गाली दिया गया, जिसके बाद लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष एनडीए की ओर से कल के दिन 7 बजे से 12 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। किस तरीके से देखती हैं बतौर एक महिला कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दिया जा रहा है? नहीं, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति के ऐसे नीच स्तर को स्थापित किया जा रहा है। जब जहां हम लोग माँ बहन के सम्मान की बात करते, जहां हम महिलाओं के अधिकार की बात करते, तो वहीं पे कांग्रेस और राजद वाले सार्वजनिक राजनीतिक मंच पर इस तरीके से जो लोकतंत्र के हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जो विपक्ष की मेहरबानी से तो नहीं बने और ना ही वो किसी की भी रहम से बने, वो उनको विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने चुन के अपना प्रधानमंत्री बनाया है। इस तरीके से आप उनकी माँ को, जो अब इस दुनिया में नहीं भी है, जो दुनिया में है नहीं है, वो बात इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात ये है कि आप जिस तरीके से एक सार्वजनिक मंच से अपमानित कर रहे हैं और ये भी नहीं कि वो पॉलिटिक्स में कभी रही हों और आप उनकी आलोचना करें, आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर्सनल अटैक के साथ साथ आप जितने भी हमारे तमाम युवा हैं और जितने भी महिला अभी अब राजनीति में आना चाह रही हैं, आप उसके लिए एक नया मतलब लो सेट कर दिए हैं। जिस नीच स्तर को आप राजनीति में लाना चाह रहे हैं उस नीच स्तर के खिलाफ है हम लोग। अगर आप प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे सकते हैं तो जो आम जनता है उसकी माँ बहन का आपके नज़र में क्या रिस्पेक्ट बचेगा। और ये इसके खिलाफ हम लोग सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनकी माँ को गाली दिया गया। हम लोग इसके खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं कि इसको हम लोग हर घर में जितनी भी माँ बेटी है उसका अपमान मानते हैं। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं है, जो जनता ने प्रधानमंत्री को चुन के भेजा है उसके साथ साथ उस सारी जनता का भी अपमान है और महिला का अपमान है। सार्वजनिक मंच से ऐसे माँ बहन को बोलना बार बार, और पहली बार नहीं हुआ है। लोकसभा 2024 के दौरान हम लोग देखे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की मां को भी गाली दिया गया था। वो भी वीडियो बहुत देखने को मिला था और वो भी एक रैली का था। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आप 2-4 लोग के कॉन्वर्सेशन के बीच में भद्दी भद्दी गालियां देनी, जो मतलब जिसकी हम लोग अब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो भी एक ऐसे प्रोफेशन में जहां हम लोग को और जिम्मेदारी से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारा आचरण सही रहे, हमारा भाषा सही रहे। भाषा हिंदी भाषा हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, उसकी खूबसूरती ही है कि इतने सारे शब्द हैं जिससे आप आलोचना कर सकते हैं, आप कड़ी निंदा कर सकते हैं। अब इसके खिलाफ, और अब सब लोग कह रहे हैं कि नहीं इसके खिलाफ हम लोग भी जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम लोग भी किसी की माँ की गाली के खिलाफ हैं, कह रहे हैं कि हम लोग भी इसके सपोर्ट में नहीं है। और फिर उसके बाद आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये बोल दिए नेता, ये बोल दिए थे प्रधानमंत्री, इनके बारे में बोले थे। ये कितनी गलत बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि आप किसी की आलोचना को और गाली को आप उसको सेम मेजर में आप तोल रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले यात्रा के बाद
जमकर मरीन ड्राइव पे मस्ती करते नजर आते हैं देर रात। किस तरीके से देखती हैं, सुशासन की सरकार पर हमला करते हैं, दूसरी ओर देर रात मस्ती करते हैं? बिल्कुल, ये तो हम लोग सबको सोचना चाहिए। ये उस वीडियो में आपको दिखेगा सबसे पहले मरीन ड्राइव, बिल्कुल। वो हमारे मुख्यमंत्री का विजनरी प्रोजेक्ट। फिर आपको दिखेगा उसके ऊपर का लाइट, वो 7 निश्चय, हर घर बिजली का एक सबसे अहम पार्ट था। आपको दिखेंगे सारे युवाओं को रोजगार पलायन रोकने में जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का योगदान रहा है। एक वीडियो में आप देखेंगे कि 4-5 युवा महिलाएं जो बैठ के तेजस्वी यादव जी से बात कर रही हैं, वो जो महिलाओं के अधिकार की लड़ाई एनडीए ने लड़ी, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी जो आप तो नेता हैं और आपका फैमिली है, पर साथ में और भी वहाँ पे युवा महिला हैं जो अकेले शायद मरीन ड्राइव घूमने आए। ये खूबसूरती हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की स्थापित हुई है। और जिस मरीन ड्राइव पे आप अपने परिवार को आज घुमा रहे हैं, वो परिवार भी मरीन ड्राइव भी हमारे मुख्यमंत्री जी का योजना है। तो शायद अब नेता प्रतिपक्ष को विकास दिख रहा होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी अनंत सिंह जी और आपके पिता मंत्री अशोक चौधरी जी लगातार एक साथ दिख रहे हैं, एक नहीं बल्कि कई दफे दिखा, एक जोड़ी बिहार में पनपती दिख रही है, ये जोड़ी राजनीति में आगे नहीं, वो हमेशा मेरे पिताजी कहते हैं कि अनंत दादा जो हैं वो उनके जीवन में एक बड़े भाई की भूमिका में है और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये सेकेंडरी है, पर एक अच्छा रिश्ता उन लोग का एक डेवलप हुआ है ओवर द इयर्स, हमेशा से नहीं पर हाँ ओवर द इयर्स इस रिश्ते को और मजबूती मिली है और उनका स्नेह और आशीर्वाद हम लोग को भी प्राप्त हुआ है। हम लोग भी उनसे मिले हैं, अच्छे हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और बस यही चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमारे पिताजी पे हमेशा बना रहे। टिकट मिला तो चुनाव जीत जाएंगे मोकामा से? इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो मतलब गारंटीड है कि अगर वो लड़ते हैं तो वो डेफिनेटली जनता उन्हीं को चुनेगी। उन्हीं को चुनेगी। हमारे साथ सामवी चौधरी थी। तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रही थी, चूंकि जिस तरीके से बीते दिनों तस्वीर सामने आई, तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करते नजर आ रहे थे और इन चीज़ों को लेकर, चूंकि कल के दिन बिहार बंद है, सुबह के 7 बजे से लेकर 12 बजे तक एनडीए की ओर से आह्वान किया गया है, चिराग पासवान की पार्टी का भी समर्थन है। तमाम जो बातें हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।